कि संगत की ही रंगत दिखती है। नेगेटिव एनर्जी अटैक करती है और शरीर में घाव हो जाते हैं अलग, जब सुबह उठते हैं तो वो भारी वार करेगी ना, ताकि आपका ऑरा टूट जाए एक बारी में। जब नाम जाप में कमी आती है तो भी हमारा ऑरा वीक होने लगता है, क्योंकि ये संसार पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के कंसेप्ट से ही चल रहा है। देवी देवताओं को, अपने इष्ट को जगह देते हैं ना, उनका नाम जाप करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारा ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स में हजारों एनर्जियां फैली हुई हैं, शक्ति के हजारों स्वरूप हैं, और उन स्वरूपों के बीच एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनर्जी हमेशा आपके आसपास बैठी है, आपके ऑरा के आसपास बैठी है। तो आज हम ये समझेंगे कि कैसे एक नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, या आप हैं और नेगेटिव एनर्जी को आप कैसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं। आज हम ये चीज समझेंगे। ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सिंपल इसीलिए है क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव चाहिए, मतलब उसको पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करना है। और पॉजिटिव का काम क्या है कि उसको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। मतलब अगर हम एज अ साधक हैं तो हमेशा अपने अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी बना के रखनी है अपने ऑरा के आसपास। और नेगेटिव एनर्जी का काम क्या है कि उस पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। अब जो साधक अपनी साधनाओं में गलती करते हैं, या जो अपने नाम जाप में गड़बड़ कर देते हैं, नाम जाप नहीं कर पाते, तो क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी उनके ऑरा के अंदर घुसकर उनकी पॉजिटिव एनर्जी को ले लेती है। क्योंकि ये संसार पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के कंसेप्ट से ही चल रहा है। अगर ये कंसेप्ट ना होता तो आज हम भी ना होते, आज हम एग्जाम्पल भी ना दे रहे होते। क्योंकि बहुत ईजी है, समझना ईजी है, पर हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हम उस माया के खेल में फंस जाते हैं। जो यूनिवर्स है ये माया का ही बना हुआ है। मतलब पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव कंसेप्ट जो भी है ना, ये सब माया ने बनाया है, सुंदर खेल। अब ये एक बात समझने वाली है, माया ने ही उस नेगेटिव एनर्जी को बनाया है। माया ने ही बताया है कि नेगेटिव एनर्जी आप जाके पॉजिटिव एनर्जी से, जो एक साधक है जो साधनाएं कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी को गैदर कर रहा है, आप उसे नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी को, मतलब नेगेटिव एनर्जी उस पॉजिटिव से सब कुछ ले सकती है। और माया ने ये भी बताया है कि कैसे एक पॉजिटिव एनर्जी अपने ऑरा को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना सकती है, इतनी मोटी लेयर अपने ऑरा में क्रिएट कर सकती है कि उसको कोई भी टच ना कर पाए। अब नेगेटिव एनर्जी भी ना टच कर पाए उसको, और अपनी ऑरा में वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग शक्तियों को स्थान दे देते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हम अपने ऑरा में अलग अलग देवी देवताओं को, अपने इष्ट को जगह देते हैं ना, उनका नाम जाप करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारा ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो क्या होता है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है ना, ये सब छन कर आएगी आपके पास। मतलब जैसे माँ धूमावती है, सब कुछ छान कर देती है, नेगेटिव अलग करती है, पॉजिटिव अलग करती है, और अपने साधक को पॉजिटिव चीजें देती है ताकि उसका कल्याण हो और वो जन कल्याण कर सके। तो इसी प्रकार से आपके जो इष्ट हैं वो भी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर पूरा का पूरा पॉजिटिव इस यूनिवर्स में जो भी है वो सब आपको देते हैं। ये पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ये आपकी साधना से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके फ्यूचर से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके फाइनेंस से भी हो सकता है, और आपकी ग्रोथ से भी हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ से भी हो सकता है। तो आपको हमेशा अपना ऑरा को स्ट्रांग बना के रखना है कि वो नेगेटिव एनर्जी आपके पॉजिटिव जो ऊर्जा है ना उसको ले ना सके। यही आपका काम है साधना में। और अब ये समझते हैं कि आपका ऑरा वीक क्यों होता है। हम ये समझेंगे अब कि जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो अंदर क्यों घुस जाती है। ये नेगेटिव एनर्जी इस यूनिवर्स में जो घूम रही है आप पे अटैक क्यों करने लग जाती है, क्या कारण है उसके, क्यों ऐसा होता है, और कैसे इसको ठीक करा जाए। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? अगर आप ये चीज समझ गए ना तो फिर आप समझ जाओगे कि आप अपने ऑरा को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, आप अपने इष्ट को कैसे उस ऑरा में जगह दे सकते हैं, आप जिनकी साधना कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं कैसे अपने ऑरा में उनको जगह दे सकते हैं ताकि आपका ऑरा बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहे और बहुत बड़ा रहे। ये तो एक एग्जाम्पल के लिए हमने दिया। ऑरा एक किसी का ऑरा 3-3 किलोमीटर का भी हो सकता है, 10 किलोमीटर का भी हो सकता है। कोई एक महान तपस्वी है उसका ऑरा तो 100-100 किलोमीटर का भी हो सकता है ना। तो ये आपके लिए एक समझने वाली बात है। अब क्या वो रीजन है वो अब हम जानते हैं। सबसे पहला जो रीजन है आपके ऑरा को वीक करने का वो है आपके विकार। आपके अंदर बहुत सारे विकार है, हमारे अंदर बहुत सारे विकार भरे हुए हैं। तो एक साधक का क्या काम होता है, उन विकारों पे हमेशा काम करना, डेली उन पे काम करना कि वो विकार उस पे हावी ना हो पाए और वो विकार को अपने नियंत्रण में कर सके। विकारों के हावी होने से क्या होता है, उसके ऑरा में गैप होने लग जाता है, मतलब नेगेटिव एनर्जी आप पे अटैक कर सकती है, जिसके कारण
आपका बॉडी में पेन हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, शरीर में कोई घाव भी हो सकते हैं। कितने सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसपे कोई नेगेटिव एनर्जी अटैक करती है और शरीर में घाव हो जाते हैं अलग जब सुबह उठते हैं तो। वो क्यों होता है? जब आपके मन में नेगेटिव विचार आने लगते हैं तो आपका ऑरा भी वीक होने लगता है, तो उनको जगह मिल जाती है आप पे अटैक करने की। तो अपने विकारों पे काम करना ही सबसे पहला काम होता है एक साधक का। अगर वो अपने विकारों पे काम कर रहा है तो वो अपने ऑरा को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना के रख सकता है और अपनी साधना में आगे बढ़ सकता है। सेकंड रीजन है नाम जाप में कमी। अगर आपके नाम जाप में कमी आती है, आप नाम जाप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, आप सेवा सही तरीके से नहीं दे रहे हैं, तो आपका ऑरा भी स्ट्रांग ना होकर वीक होने लगता है। आप सोचते हैं शायद मैं 5 मिनट नाम जाप करूं तो मेरा ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, पर ऐसा नहीं है। आप ये भी समझना पड़ेगा, एक नेगेटिव एनर्जी भी अपना नाम जाप करती है। अपनी क्यों नाम जाप वो अपना नेगेटिव वे में करती है, मतलब अपनी एनर्जी को गैदर करती है ताकि वो वार करेगी तो भारी वार करेगी ना, ताकि आपका ऑरा टूट जाए एक बारी में। तो जब वो 24 घंटे नाम जाप कर रही है एक नेगेटिव एनर्जी और आप सिर्फ 5 मिनट कर रहे हैं, तो आपको कैसे लगता है कि आप उससे ऊपर है? तो इसीलिए जब नाम जाप में कमी आती है तो भी हमारा ऑरा वीक होने लगता है। इसलिए जितना ज्यादा आप नाम जाप करेंगे, आप अपने इष्ट को याद करेंगे, आप जिनकी सेवा में आप उनको याद करेंगे, चाहे वो आपके गुरु भी हों, चाहे वो आपके देवता भी हों, चाहे वो आपकी भैरव भी हों, चाहे आपके काली भी हों। अब हम देखते हैं तीसरा सबसे बड़ा, गलत संगत। गलत संगत के होने की वजह से आपका ऑरा बहुत ज्यादा वीक हो रहा है। मतलब ये ऐसा भी है जैसे अगर आप किसी की बुराई चल रही है ना और एक साधक किसी की बुराई के बीच में बैठ गया, तो वहां भी उसके ऑरा में फर्क आने लगता है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एनवायरनमेंट में नेगेटिव लोगों के बीच बैठ गया। आज अब वो नेगेटिव लोगों के बीच बैठा तो क्या हुआ? 10 लोग के बीच बैठा तो कहीं ना कहीं से एक ऐसा गैप बना कि नेगेटिव एनर्जी उसके पास आ गई। अब समझने वाली बात ये भी है कि जो वो 10 लोग बुराई कर रहे हैं ना, उनके अंदर भी कुछ नेगेटिव एनर्जियां होंगी जो बुराई कर रहे हैं। यूनिवर्स में, कॉस्मोस में जो भी था वो तो आएगा ही आएगा। साथ में उन 10 लोगों का भी आपके साथ आ जाएगा। तो इसीलिए एक साधक को क्यों संगत में अपना ध्यान देना चाहिए? क्योंकि संगत की ही रंगत दिखती है। अगर आप संतों की संगत करेंगे, संतों के साथ रहेंगे या अपने गुरु के साथ रहेंगे, तो उनका इम्पैक्ट आपके ऑरा पे आएगा और आपका ऑरा स्ट्रांग इतना बनेगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी कभी उस पर अटैक नहीं कर सकती। इसीलिए कहा जाता है कि आप सत्संग में जाइए, ठीक है, आप जहाँ नाम जाप हो रहा है ऐसी जगह पे जाइए, आप किसी ऐसे स्थान पे जाइए जो जहाँ साधना का स्थान हो, साधना की भूमि हो। ऐसे स्थान पे क्यों बोला जाता है? इसी वजह से, ताकि आप गलत संगत से दूर रहे। लोग अगर आपको पो कर रहे हैं कि आप गलत दिशा में जाओ, तो क्या होगा? आपका ऑरा कमजोर होगा और आप पे अटैक हो सकता है। अब चौथा सबसे बड़ा जो एक विकार है या हम एक नेगेटिव एनर्जी को अपने ऑरा में एंटर करने का जो न्योता देते हैं, वो घमंड है। मतलब घमंड हमें अपनी सेवा पे होने लगता है कि हम जिनकी सेवा कर रहे हैं हम इस प्रकार से कर रहे हैं कि और कोई कर ही नहीं सकता है। तो यह घमंड भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जो वो शक्ति है ना जिनकी आप उपासना कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, तो वो शक्ति सभी के लिए समान है। जितने भी लोग हैं उनके लिए समान है। और अगर आप उस पर घमंड करते हैं तो कहीं ना कहीं आप न्योता दे रहे हैं उन नेगेटिव एनर्जी को अपने पास आने का। इस बीच इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अपनी सेवा में घमंड नहीं होना चाहिए। आप नाम जाप करते हैं, आपको उसमें भी घमंड नहीं होना चाहिए। आप अपने विकार त्याग चुके हैं, आपको उसमें भी घमंड नहीं होना चाहिए। जहां पे वो घमंड वाली भावना आ जाती है ना, वो एक न्योता दे देती है। अब वो जब न्योता देती है तो साथ में और विकारों को भी अपनी तरफ खींच के लेके आती है। वो ऐसे है कि जैसे दो मैग्नेट है और अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ। अगर आप घमंड करते हैं तो हजारों विकार आपके आसपास घूम रहे हैं जो बिल्कुल तैयार है अटैक करने के लिए आप पर। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कभी भी अपनी सेवा पे घमंड नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं पांचवे पॉइंट पे। एक पांचवा पॉइंट ऐसा पॉइंट है जब साधक को लगता है कि अगर उस शक्ति से जुड़ा है ना तो लोगों की हेल्प जाके करे, पर होता उसका उल्टा है। उसका उल्टा इसीलिए होता है जब एक साधक सीख रहा होता है उस यूनिवर्स की ऊर्जा से, जब वो जुड़ रहा होता है ना, अपने ऑरा को स्ट्रांग ना करके वो अपने वीक ऑरा के साथ जब उस नेगेटिव एनर्जी के पास जाता है इस यूनिवर्स में, उस नेगेटिव एनर्जी से लड़ने के लिए जाता है, तो वो हमेशा मात खा के आता है। कारण कारण ये है क्योंकि अभी उसका ऑरा स्ट्रांग नहीं हुआ है, वो अपनी साधना पे इतना प्रबल नहीं हुआ है कि वो नेगेटिव एनर्जी को संभाल सके। अब नेगेटिव एनर्जी भी अलग अलग प्रकार से हो सकती है। किसी की ऊर्जा इतनी ज्यादा हो सकती है, किसी की ऊर्जा बहुत कम हो सकती है। छोटी मोटी अगर कोई ऊर्जा है आप उसको कंट्रोल में कर लेते हैं, अगर ठीक है आप उसको हटा लेते हैं ना, किसी के ऊपर से अगर कोई नेगेटिव एनर्जी भी होगी आप जाके उसे हटा लेते हैं, तो उसका इम्पैक्ट इतना ही पड़ता है।
परंतु अगर कोई ऊर्जा ऐसी है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट किसी पे डाल चुकी है, बहुत टाइम से किसी के साथ है, 4-4 साल हो गए हैं और आप उस पे जाके अगर अपना हाथ आज़मा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो नेगेटिव एनर्जी जो 5 साल से किसी के ऊपर थी, वो आप पे इम्पैक्ट देके जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा तो स्ट्रॉन्ग था नहीं। अब आपका स्ट्रॉन्ग ना ऑरा ना होने की वजह से वो एनर्जी सारी आप पे आ गई। ठीक है? जब वो एनर्जी आई एक, तो उसने इन्विटेशन दिया हज़ारों एनर्जी को जो इस यूनिवर्स में है प्रेज़ेंट और नेगेटिव। तो आपकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो गई। तो आप चले तो किसी की मदद करने के लिए थे कि भैया मैं तेरी मदद कर देता हूँ, चल आज तेरे साथ है दुख दर्द, तेरी मदद करने में आया था, होप उल्टा गया। वापस आप अपनी साधना की आपने एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और आपके समझने के लिए है कि आपने जितने अपनी साधना उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए दी, अब जितनी तो दे दी, वो तो खत्म हो गई, ज़ीरो हो गई। अब आप दोबारा से आगे बढ़ोगे अपने साधना में, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे अपनी साधना में और आगे बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आपने जो कमाया था अभी तक, वो सब आपने उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए दे दिया, हेल्प करने के लिए। तो एक साधक का ये भी काम है कि अपनी साधना में उसको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। साधना ऐसा नहीं होती है कि आप मुँह उठाया और अपना देवी-देवता को बोल रहे हो कि मैं साधना कर रहा हूँ, आपके लोगों को बोल रहे हो मैं साधना कर रहा हूँ, आप साधना करने चल दिए। साधना ऐसा नहीं होती है। साधना एक बहुत बड़ा ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्स की नॉलेज है। अब यूनिवर्स की नॉलेज तो आप ऐसे पा नहीं सकते ना। कुछ तो प्रयत्न करना पड़ेगा, किसी की मदद तो आपको लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए साधना करने के लिए आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक ज्ञान, ये तो बहुत बेसिक ज्ञान है। अभी तो एडवांस जो ज्ञान है, वो ऐसा ज्ञान है जो बताया नहीं जा सकता है। मतलब जो इस वीडियो के माध्यम से नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं 6th पॉइंट की, मतलब 6th रीजन जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में एंटर कर जाती है, वो है कंपेयर करना एनर्जी को। जब आप साधना में आते हैं तो आप क्या करते हैं, आप दो एनर्जी को कंपेयर करने जाते हैं। यानी कि समझो एक भैरव की एनर्जी है और एक दूसरी तरफ किसी और ऊर्जा की है। एग्जाम्पल के आपके कोई देवी देवता हो गए या दूसरे गांव के देवी देवता हो गए, तो आप बोलेंगे कि मेरे जो देवी देवता हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आपके नहीं है। परंतु आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो भी एनर्जी इस यूनिवर्स में घूम रही है ना, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे राधा हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे काली हो, चाहे नारायण की हो, चाहे भोले की हो, चाहे भैरव की हो, तो वह सभी एक ही हैं। जब आप उसमें भेदभाव करने लग जाते हैं तो आप फंस जाते हैं इस माया के जाल में। इस यूनिवर्स के जो जाल है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव का, आप उसमें फंसने लगने लग जाते हैं। तो आप उसमें फंसने लग जाते हैं। तो आपको करना क्या है? जब आप साधना में हैं, सेवा में हैं, तो आपके लिए हर एक एनर्जी का स्वरूप समान है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी आप उसको उतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आपको अनादर किसी भी ऊर्जा का नहीं करना है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इवन आपके विकार भी है ना, अगर आप अपने विकारों को मिटाएंगे, उसको हटाएंगे अपने से, तो ही आप उस परम शक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो मतलब वो विकार भी रास्ता है, मतलब उस परम शक्ति तक जाने का। अगर आपको पता है मेरे अंदर विकार है आज, तो ही तो आप उसको हटाएंगे ना। वो प्रेरणा भी वो शक्ति देती है। मतलब आपके अंदर, आपको पता है आज एक नेगेटिव थॉट आ गया। अब ये नेगेटिव थॉट कैसे आया? किसने आपको प्रेरणा दी? वो परम शक्ति, आपके इष्ट, आप उनको कह सकते हो, तो वही प्रेरणा देते हैं ये सब जानने की। अब कई सारे लोग के पास पूर्व जन्म का भी ज्ञान होता है, मतलब उन्होंने पूर्व जन्म में जो भी पाप किए हैं उन सब का उनको बोध होता है कि भैया मैंने ये पाप किया था, अब मैं इसको काटना है। वो भी कैसे होता है? आपके जो परम शक्ति है या आपके जो इष्ट हैं या आप जिनकी साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके माध्यम से ही होता है। और जब होता है, जब आप अपने पाप काटने लगते हो ना, तो भी आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, आप अपने को प्योर कर रहे हैं, उस नेगेटिव एनर्जी को अपने से हटा रहे हैं और अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा बिल्ड कर रहे हैं, इतना सुंदर बना रहे हैं कि मतलब एक शक्ति उसमें वास करना चाहती है। एक ऑरा इतना ज़्यादा इम्प्योर है कि शक्ति उससे दूर भाग रही है। एक ऑरा इतना ज़्यादा प्योर है कि शक्ति उस पर चाहती है कि मैं आऊँ। मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, खुशी खुशी। नेगेटिव एनर्जी जितनी भी संसार में होती है, सब बुरा करके नहीं जाती हैं, कुछ सिखा के भी जाती हैं। तो साधक को यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कभी उसे डिफ्रेंशिएट नहीं करना है एनर्जी में, हमेशा सबको साथ सम्मान देना है, तो ही उसकी साधना पूर्ण हो सकती है।